नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम बात करने वाले, किसको कितना नंबर मिलेगा और नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, किन किन बातों के ऊपर निर्भर करता है, क्या तुक्के लगाने से नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम मिलते हैं या नहीं मिलते। क्योंकि अभी आप सभी को पता है एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, 4 फरवरी के एग्जाम शुरू हो चुके हैं और आज आपका 13 फरवरी, आज आपकी 13 फरवरी की तीनों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके शायद एग्जाम चलेंगे 17 से वापस। ठीक है, 17 फरवरी से। तो यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल है कि सर क्या हम तुक्के लगाकर आए, तो क्या तुक्के लगाने से नॉर्मलाइजेशन के ऊपर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो ये भी हम बात करेंगे और किस शिफ्ट को कितना फायदा मिलने वाला है, अब तक कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और अपनी तैयारी बिना टेस्ट सीरीज लगाए कर रहे हो, चाहे आपकी एसएससी जीडी हो, चाहे आपका आरपीएफ कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, आरपीएफ एसआई हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, बिना अगर आप तैयारी मॉक टेस्ट लगाए कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए कर रहे हो, तो आपकी तैयारी व्यर्थ है। सिलेक्शन के बहुत कम चांस है, क्योंकि मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने से आपको पता चलता है कि भाई किस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों का क्या लेवल है, और सेम उसी लेवल के सवालों की आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो आप मिस्टेक करिए जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उस मिस्टेक को आप पहचान सकते हैं। ठीक है, पहचान कर आप उसको सही कीजिए और आप जो अपनी स्पीड है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं आपको टेस्ट सीरीज लगाने से, मॉक टेस्ट लगाने से, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने से। ठीक है, तो अगर आप भी टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको यहां पर रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज। यहां पर ये देख सकते हैं अभी इनका क्या चल रहा है, लव टू लर्न लास्ट डे सेल। ठीक है, अभी आज आपके पास अंतिम मौका है। ठीक है, इनका जो 1 साल का पास प्रो है वो मात्र आपको कितने रुपए में मिला है? 395 रुपए में मिल रहा है। कितने में? 395 रुपए में। और अगर आप हमारा कूपन कोड चिराग यूज करते हैं तो इंस्टेंट आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बहुत कम यहां पर कीमत पर आपको ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है। इससे आप सभी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हो, लगभग 800 परीक्षाओं की। ठीक है, और 80,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो, मतलब 800 अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी 1 साल के अंदर कर सकते हो। ठीक है, और 27 लाख से ज्यादा एक्टिव टेक्स्ट बुक उपयोगकर्ता आपको मिल जाएंगे। मतलब जैसे आप सभी को पता है, जैसे जीडी वाला एग्जाम है, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम है, इसमें लगभग 50-60 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं। ठीक है, एग्जाम देने कितने जाते हैं? 30 या 35 लाख। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ है, 27 लाख। तो आपको एक रियल कंपटीशन का पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद में 12 से अधिक भाषाओं में ये आपको उपलब्ध रहेगा। तो अभी आपके पास मौका है। ऐसा मत सोचिए कि भाई 395 रुपए लग जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज मत सोचिए। आप ऐसा सोचिए कि इसको पढ़कर मैं अपनी तैयारी बेहतर बना सकता हूं और अपना सिलेक्शन ले सकता हूं। आप अभी ये वीडियो क्यों देख रहे हो? आपका यही मकसद है कि भाई मैं किसी न किसी से तैयारी करके और मैं अपना सिलेक्शन ले लूं। ठीक है, तो आप बिना सोचे आप इसको परचेज कीजिए और आपकी तैयारी को बेहतर बनाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अभी इनका सीजन चल रहा है। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला वगैरह है, नॉर्मलाइजेशन किन चीजों के ऊपर निर्भर करता है, ये सारा यहां पर आप देख सकते हैं। अभी जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन वो इस फॉर्मूला के ऊपर निर्भर करता है। अभी आप देखोगे तो आपकी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अलग अलग चीजें अलग अलग लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको सीधा सरल भाषा के अंदर यहां पर समझा देता हूं। अभी ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पर आप एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यानी जैसे आप समझ लीजिए कि भाई 5 तरह के कैंडिडेट है। ठीक है, कैंडिडेट 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, और यहां पर आपकी 3 तरह की शिफ्ट है। शिफ्ट 1, ठीक है, इसके बाद में शिफ्ट 2 और इसके बाद में शिफ्ट 3। अब यहां पर शिफ्ट 1 में कैंडिडेट 1 के ये नंबर बनाए, कैंडिडेट 2 के ये, कैंडिडेट 3, 4, 5। ठीक है, ये नंबर बन रहे। इसी प्रकार शिफ्ट 2 में इनके ये नंबर बन रहे, शिफ्ट 3 में इन्हें ये नंबर बने। ठीक है, तो अभी यहां पर मैंने पहली शिफ्ट को हार्ड शिफ्ट बोल दिया, टफ शिफ्ट बोल दिया। कैसे? क्योंकि इस शिफ्ट में बच्चों के नंबर कम बन रहे हैं इन दोनों की अपेक्षा। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। इसके बाद में इसको मैंने इजी माना है क्योंकि इसमें बच्चों के नंबर ज्यादा बने। ठीक है, इसके बाद में इस शिफ्ट को मैंने नॉर्मल माना है। ठीक है, मतलब मीडियम माना है क्योंकि इसमें न तो ज्यादा है न कम है। ठीक है, नॉर्मल यहां पर नंबर है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन आपका किस प्रकार होता है। तो ध्यान से देखना, यहां पर
जैसे एक शिफ्ट को बेस बनाया जाता है, यहां पर जैसे इसका औसत आप निकालिए, ठीक है, इसका औसत कौन सा हो गया, ये हो गया, बीच वाला औसत होता है, आप सभी को पता है। अब यहां पर देखिए जैसे 120 नंबर बने इजी शिफ्ट में, तो सभी शिफ्ट को यानी इजी शिफ्ट को आधार मानकर आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ाया जाता है, मतलब सभी को बराबर इक्वल किया जाता है, ठीक है। अभी जैसे शिफ्ट 2 आपकी इजी है, ठीक है, इसमें 120 नंबर एवरेज बन रही है, ठीक है। यहां पर अब क्या करेंगे, जो पहली शिफ्ट है, पहली शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, कितने नंबर बढ़ाएंगे, 30 नंबर, 30 नंबर, यानी टोटल 90 प्लस 30 कितने हो गए, 120 नंबर हो गए, ठीक है। मतलब ये दोनों बराबर हो गए ना, इसी प्रकार पूरे में आप 30 नंबर बढ़ा दीजिए, ठीक है, पूरा मतलब दोनों पांचों कैंडिडेट के 30-30 नंबर बढ़ा दीजिए पहली शिफ्ट में। अब आप देखिए 80 और 30 कितना हो गया, 110 हो गया ना, 85 और 30 कितना हो गया, 115 हो गया, 90 और 30 कितना हो गया, 120 हो गया, 95 और 30 कितना हो गया, 125 हो गया, 100 प्लस 30 कितना हो गया, 130 हो गया। यानी क्या हुआ, यानी 30 नंबर बढ़ाने पर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के कैंडिडेट के नंबर बराबर हो गए, ठीक है, ये हो गया ना। इसके बाद में अब है आपकी मीडियम शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, ठीक है। थर्ड शिफ्ट में अभी जैसे 90 है, ठीक है, अब कितना नंबर आप बढ़ाओगे थर्ड शिफ्ट में, अब यहां पर आपको बढ़ाना पड़ेगा 20 नंबर, तो कितना हो गया, 110 नंबर, ठीक है। अभी इसमें 20 नंबर और बढ़ा दो तो कितना होगा, 115 हो गया। अभी इसमें 20 बढ़ाओ तो 120 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके अंदर अगले वाले में आप 20 और बढ़ा दो तो कितना हुआ, 125 हो जाएगा। इसके बाद में इसमें आप 20 प्लस कर दोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट बच्चों के नंबर बराबर हो चुके हैं, ठीक है। तो यहां से ये होता है नॉर्मलाइजेशन का मतलब, यानी इजी शिफ्ट को आधार मानकर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में नंबर बढ़ाएगी, ठीक है, ये होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। अब आप बताइए इसमें कहां पर एक्यूरेसी आई, एक्यूरेसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज आप ध्यान में रखें, चाहे आप कितना भी तुक्के लगाओ, इसका नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कितने भी गलत करो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, नॉर्मलाइजेशन किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले आपके शिफ्ट में टॉपर्स के कितने नंबर बने हैं, ठीक है, और एवरेज के कितने नंबर आ रहे हैं, ये चीजें देखी जाती है। यानी आपके शिफ्ट में टॉपर्स के कितने नंबर बने और एवरेज के कितने नंबर बने, इनको एक किया जाता है। इसके बाद में सारी शिफ्ट में टॉपर्स के कितने नंबर आ रहे हैं और एवरेज स्टूडेंट के कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, ये उनको इजी मतलब बराबर किया जाता है। इजी शिफ्ट को बेस माना जाता है, ध्यान रखना, फिर भी आपके नंबर ऊपर नीचे किए जाते हैं। एक्यूरेसी का नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम सही बात है, ये ध्यान रखना। आप चाहे कितना भी तुक्के लगाए, चाहे आने वाली शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है, तुक्के जितना भी लगा सकते हो, इसमें आपका नंबर कटेगा नहीं, ध्यान रखना। इसके बाद में आपने कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर प्राप्त किए, इसका भी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई सब्जेक्ट जैसे मैथ में आपने इतने नंबर प्राप्त कर लिए, 20 में से आपने 15 सही कर दिए, रीजनिंग में 20 में से 20 कर दिए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसमें कम किए उसमें ज्यादा किए तो नंबर बढ़ेगा या कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैटेगरी का भी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे आप एससी कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपके शिफ्ट में आपकी शिफ्ट हार्ड है तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। यानी जैसे आपकी शिफ्ट हार्ड है और बच्चों ने हार्ड सवालों को ज्यादा अटेम्प्ट किया है, ठीक है, तो यहां पर आपको नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा फायदा मिलेगा। अगर आपने हार्ड सवालों को ज्यादा अटेंड किया है तो आपका नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ेगा, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अभी देख लेते हैं कौन से शिफ्ट इजी थी, कौन से शिफ्ट हार्ड थी, ठीक है, वो आप जान लीजिए। अभी यहां पर आप देख सकते हैं, ये है आपका इंपोर्टेंट नोटिस एग्जाम का, ठीक है, एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 का जो एग्जाम है किन किन शिफ्ट में होने वाला है। तो सबसे पहले यहां पर 4 तारीख की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट, ठीक है, ये तीनों शिफ्ट आपकी इजी टू मॉडरेट थी। कैसी थी, इजी टू मॉडरेट थी। इसके बाद में अगर आगे बात करें 5 तारीख, तो 5 तारीख की सेकंड शिफ्ट, 5 की सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी यहां पर इसके मुकाबले थोड़ा सा यहां पर जो फर्स्ट शिफ्ट है 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, इसके मुकाबले जो सेकंड शिफ्ट थी थोड़ा सा मेरे को उसका लेवल बढ़िया लगा, तो इसमें भी नंबर बच्चों के बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में और बाकी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट 5 की, ठीक है, बाकी ठीक थी। इसके बाद में आगे देखिए 6 तारीख की यहां पर 6 तारीख की थर्ड शिफ्ट, इसका थोड़ा सा लेवल यहां पर अप था, ठीक है। इसके बाद में 7 तारीख देखो, तो 7 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, 7 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, इसका भी लेवल बढ़िया था, ठीक है। 10 तारीख की तीनों ही शिफ्ट, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट तीनों ही, मतलब इसका लेवल बढ़िया था। इसके बाद में 11, 12, ठीक है, और 13,
11 तारीख और 12 तारीख, इसमें अगर आप देखोगे तो 11 के अंदर तो आपकी थर्ड शिफ्ट और 12 की तीनों शिफ्ट यहां पर हार्ड थी। ध्यान रखना, इसका पेपर लेवल बढ़िया था मेरे हिसाब से, मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में 13 की आज की जो तीनों शिफ्ट थी, इसका भी लेवल मॉडरेट था, ठीक है। इसमें भी अच्छा खासा बच्चों को फायदा मिलने वाला है। तो ये मैंने बता दिया, ये चीजें ध्यान रखना। और ऐसा नहीं कि भाई जो मैंने बता दिया वही एकदम सही है। अब एसएससी किस हिसाब से इसको देखे तो वो उस चीज पे निर्भर करता है। वैसे मैंने अपने हिसाब से बताया, तो ये चीज आप इतनी ज्यादा आपको मायने नहीं रखती होगी, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि भाई कट ऑफ क्या रह सकता है। तो फ्रेंड्स कट ऑफ यहां पर है, अगर आपका इस बार 130 प्लस स्कोर रह रहा है और अगर आप हिंदी स्टेट से हो तो आपने बढ़िया स्कोर किया है, ठीक है, आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। और जैसे नॉन हिंदी स्टेट है तो पिछले साल की कट ऑफ से 4 से 5 नंबर कम कर लीजिए। इस बार फ्रेंड्स कट ऑफ कम जाएगा, देख लेना। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा इसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी अभी साथ के साथ रनिंग है। आरपीएफ कांस्टेबल है, ग्रुप डी है, ठीक है, आरपीएफ एसआई एएलपी, बहुत सारी रेलवे की वैकेंसी है। तो यहां पर क्या होगा, कुछ बच्चे उनमें उलझे हुए हैं, कुछ बच्चे जीडी में, तो यहां पर क्या होता है, थोड़ा बहुत कंपटीशन इस हिसाब से कम होता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमने एसएससी जीडी भर्ती 2018 से 24 तक के जीके जैसे टॉपिक वाइज यहां पर सवाल करवा दिए, तो चैनल पे जाके वो देखिए, आपको इससे बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक है, जो पूछे गए सवाल। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।